यहाँ उपस्थित सभी उच्चाधिकारियों को जय हिंद। ये वीडियो 60 दिवसीय SDRF बेसिक डिजास्टर मैनेजमेंट कोर्स पर आधारित है। इस बैच का उद्घाटन हमारे डीसी सर श्री अशोक कुमार सर द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने प्रशिक्षुओं को SDRF के कार्यों एवं कर्तव्यों के बारे में विस्तार से अवगत कराया और प्रशिक्षण को पूरी लगन, अनुशासन एवं समर्पण के साथ पूर्ण करने के लिए प्रेरित किया। साथ ही उन्होंने SDRF में उनके उज्जवल भविष्य के लिए अपनी शुभकामनाएं भी दी। प्रशिक्षुओं के दिन की शुरुआत सुबह PT और योग अभ्यास से होती थी। इसके बाद सुबह 9 बजे से 12-10 बजे तक उनकी कक्षाएं संचालित होती थीं। फिर लंच ब्रेक होता था। लंच के बाद दोपहर 1:50 बजे से शाम 5 बजे तक पुनः कक्षाएं चलती थीं। कक्षाओं में पहले प्रशिक्षुओं को विषयों की सैद्धांतिक जानकारी लेक्चर के माध्यम से दी जाती थी। उसके बाद डेमो द्वारा प्रत्येक तकनीक को समझाया जाता था और अंत में प्रैक्टिकल अभ्यास के माध्यम से उन्हें पूरी तरह दक्ष बनाया जाता था। मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर ट्रेनिंग। इन सभी प्रशिक्षुओं को मेडिकल फर्स्ट रिस्पॉन्डर MFR का प्रशिक्षण दिया गया, जिसमें उन्होंने फर्स्ट एड की सभी आवश्यक तकनीकें सीखी। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने चोट, रक्तस्राव, CPR, जलने की घटनाएं, विषाक्तता, पॉइजनिंग तथा प्रसव चाइल्ड बर्थ जैसी आपातकालीन परिस्थितियों में सही एवं त्वरित प्रतिक्रिया देना सीखा। रोप रेस्क्यू ट्रेनिंग। प्रशिक्षुओं को रोप रेस्क्यू की विशेष तकनीकों का प्रशिक्षण भी दिया गया। इस दौरान उन्हें इमारतों में फंसे लोगों को सुरक्षित तरीके से बाहर निकालने की विधियां सिखाई गई। साथ ही ये भी बताया गया कि यदि किसी इमारत का ढांचा गिर जाए तो ऐसी स्थिति में रोप रेस्क्यू तकनीकों का प्रभावी उपयोग कैसे किया जाए, ताकि असुरक्षित और खतरनाक संरचनाओं से भी पीड़ितों को पूरी सावधानी और सुरक्षा के साथ बाहर निकाला जा सके। केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल, न्यूक्लियर ट्रेनिंग। प्रशिक्षुओं को CBRN खतरों की विशेष जानकारी भी प्रदान की गई। इस प्रशिक्षण के दौरान उन्होंने केमिकल, बायोलॉजिकल, रेडियोलॉजिकल एवं न्यूक्लियर खतरों की पहचान करना, उनके प्रभावों को समझना तथा सुरक्षित तरीके से रिस्पॉन्ड करना सीखा। इससे भी किसी भी आपदा की स्थिति में सही पहचान, रोकथाम तथा प्रभावी बचाव कार्य करने में। फ्लड एंड स्विमिंग ट्रेनिंग। बाढ़ बचाव के लिए प्रशिक्षुओं को बोट हैंडलिंग एवं स्विमिंग की विशेष ट्रेनिंग दी गई। इस प्रशिक्षण में उन्होंने रेस्क्यू बोट को सुरक्षित एवं संतुलित ढंग से संचालित करना सीखा, ताकि तेज बहाव और उफनते पानी में भी वे लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचा सकें। इसके अतिरिक्त फ्लड रेस्क्यू 10 मिनट ड्रिल का आयोजन किया गया, जिसमें प्रशिक्षुओं ने मात्र 10 मिनट के भीतर रेस्क्यू बोट को आपदा एवं बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार करना सीखा। साथ ही उन्होंने स्विमिंग की बुनियादी तथा उन्नत तकनीकों का भी अभ्यास किया, जिससे वे बाढ़ के दौरान पानी में फंसे लोगों तक सुरक्षित रूप से पहुंचकर उनकी सहायता कर सकें। इस प्रकार वे किसी भी बाढ़ आपदा में राहत एवं बचाव कार्य के लिए पूरी तरह तैयार हो गए। बोरवेल रेस्क्यू ट्रेनिंग। प्रशिक्षुओं को बोरवेल रेस्क्यू की विशेष ट्रेनिंग भी दी गई। इस प्रशिक्षण में उन्होंने बोरवेल में फंसे व्यक्तियों को सुरक्षित रूप से बाहर निकालने की तकनीकें सीखी। उन्होंने बोरवेल के आसपास सुरक्षित कार्यक्षेत्र तैयार करना, रस्सियों एवं विशेष उपकरणों का सही उपयोग करना तथा अत्यंत सावधानी के साथ पीड़ित को धीरे धीरे बाहर निकालने का अभ्यास किया। ये प्रशिक्षण उन्हें ऐसी आपात परिस्थितियों में प्रभावी एवं सुरक्षित बचाव कार्य करने में सक्षम बनाता है। कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू ट्रेनिंग। प्रशिक्षुओं को CSSR कोलैप्स्ड स्ट्रक्चर सर्च एंड रेस्क्यू की विशेष ट्रेनिंग भी दी गई। इस प्रशिक्षण में उन्होंने ढही हुई इमारतों के भीतर सुरक्षित रूप से सर्च एवं रेस्क्यू ऑपरेशन संचालित करने की तकनीकें सीखी। साथ ही उन्हें SDRF में उपलब्ध सभी आधुनिक उपकरणों के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई तथा उनका व्यावहारिक उपयोग भी सिखाया गया। उदाहरण के लिए, रेस्क्यू के दौरान यदि प्रकाश उपलब्ध ना हो तो इन्फ्लेटेबल पोर्टेबल इमरजेंसी टावर लाइट का उपयोग करके मलबे के भीतर फंसे पीड़ितों की खोज कैसे की जाए, ये भी सिखाया गया। इसके अतिरिक्त सुरक्षित पहुंच मार्ग तैयार करना तथा दिन और रात दोनों परिस्थितियों में मॉक ड्रिल के माध्यम से अभ्यास कराया गया। इस प्रशिक्षण के बाद प्रशिक्षु किसी भी ढही हुई संरचना में सुरक्षित रूप से पहुंचकर प्रभावी बचाव कार्य करने में सक्षम हो गए। और अंत में सभी प्रशिक्षुओं की परीक्षा ली गई, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उन्होंने प्रशिक्षण को सही ढंग से समझा है और आवश्यकता पड़ने पर उसका प्रभावी उपयोग भी कर सकते हैं। यह प्रशिक्षण केवल उन्हें आपदा के समय सहायता करने योग्य ही नहीं बनाता, बल्कि उन्हें एक जिम्मेदार, संवेदनशील और जागरूक नागरिक बनने की प्रेरणा भी देता है।